हमारे धरणीय भक्तराम जी द्वारा। और एक मिनट थोड़ा सा पीछे जी सर सर वेट कर रहे हैं। गुजारिश करें और 2 मिनट अपने बजाय बोला भगत जी पहले मैं बड़ी बड़ी बधाई बड़ी बड़ी मुबारक जड़ी देगा अपने परशुराम जी की बोला जी की कि इतना जबरदस्त इतना अच्छा प्रोग्राम इन्होंने जम्मू आज तुझी कड़ी है कि बनो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामो तो सारी मुसीबतों को एक शख्स जड़ी है निजात दिया है वो है जनाब अल्ताफ बुखारी साहब। जिंदाबाद अल्ताफ बुखारी जिंदाबाद अल्ताफ बुखारी जिंदाबाद। डॉक्टर रोहित गुप्ता जी, हमारे एजाज काजमी जी, इस तकरीब के जो ऑर्गेनाइजर हैं भगत राम जी और बोधराज भगत जी, हमारे हंसराज डोगरा जी, रकीक अहमद खान साहब, तुफैल चौधरी साहब, विपुल बाली साहब, विक्रम राठौर साहब, रूपाली रानी जी, सुरदेश रैना जी, अशरफ चौधरी जी, मनमीत सिंह जी, सुरजीत सिंह जी, संदीप वैद जी, अभिनव गुप्ता जी, मंगत राम जी, यहाँ के अमन मल्होत्रा जी, राम कुमार पप्पी जी, पवन मल्होत्रा जी, नीतू वर्मा जी, शशि वर्मा जी, लबा राम जी, अशोक कुमार शर्मा जी, रॉकी जी, वेलफेयर कमेटी अम्बेडकर नगर, वेलफेयर कमेटी जथर, वेलफेयर कमेटी मंदिर नगर, रोहित महाजन जी, कुलदीप राज गुप्ता जी, जनरल सिंह जी, बिशन वर्मा जी, परवेश कुमारी जी, कांता जी, विजय कुमार उर्फ पोंगा जी, पूरन चंद राही जी, गुलाम रसूल जी, कमलेश देवी जी, रतन सिंह जी, आप यहाँ के बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बेटियों, माताओं, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट बाद में आप लोगों ने हमारा यहाँ इस्तेकबाल किया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबादी देता हूँ अपनी इस टीम को भी और इन दोनों सज्जनों को भी। मेरे भाइयों, कोई बहुत सियासत नहीं कहने वाला हूं, क्यों न पेशे से सियासतदान हूं, मैं भी आपकी तरह एक आम आदमी हूं। लोगों की खिदमत करना हम सबका, मुझे लगता है दिल में हर एक के शौक होता है कि लोगों की खिदमत करें, वैसा ही मुझ में भी एक शौक था कि लोगों की खिदमत करें। और मुझे लगता है पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहां से आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं। ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। बदकिस्मती से हमारी रियासत में पिछले 74 साल से जो भी हुक्मरान रहा, जो भी रहा, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, चाहे पीडीपी रही, चाहे कांग्रेस रही या चाहे भाजपा रही, इन्होंने कोशिश की कि जम्मू को कश्मीर से और कश्मीर को जम्मू से लड़ाएं। इनकी कोशिश तो ये भी थी कि मुसलमान को हिंदू से लड़ाई, हिंदू को मुसलमान से लड़ाई। मैं मुबारकबादी देता हूं अपने लोगों को, जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, कम से कम वो इनकी चालों में कभी नहीं आए। और हमारे इस मुल्क में ये रिकॉर्ड है कि एक स्टेट थी, एक ही जगह थी जहां हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बरकरार हमेशा रहा। मैं तो जम्मू के लोगों को वैसे हमेशा मुबारकबादी इसलिए भी देता हूं कि आपने अपना सेक्युलर क्रेडेंशियल हमेशा जिंदा रखा। 1990 में जब उग्रवाद ने कश्मीर को अपने लपेटे में ले लिया, आपने अपने घर खोले, आपने अपने दिल खोले, और जो वहां से लोग आए उनको भी अपने घरों में भी अपने दिलों में भी बसाया।
चाहे राजौरी से आए, चाहे पुंछ से आए, चाहे डोडा से आए, कश्तवाड़ से आए। मुझे मालूम है जब लोग बाहर से आते हैं तो लोकल लोगों की हर रिसोर्स पे फर्क पड़ता है। चाहे आपका पानी था उसमें भी उनका हक उनको वो पीते रहे, चाहे बिजली की, चाहे जगह की, लेकिन आप लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। यहाँ तक कि अगर आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिली, आपने उसकी भी परवाह नहीं की। आपने कहा ये मुसीबत ज़्यादा लोग हैं, उसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। और जितनी भी मुबारकबाद दे रहे हैं कम होगी। वो जो दौर था, काला दौर था, उस काले दौर से भगवान ने हमें नजात दे दी है, खुदा ने हमें नजात दे दी है। और मुझे लगता है वो इसलिए नजात दे दिए क्यों हम सब लोगों के दिलों में ये था कि हम कब इस मुसीबत से आगे निकलेंगे। 5 अगस्त 2019 को एक फैसला हुआ। मुझे मालूम है उस वक्त जब ये फैसला हुआ वादी में लोग बिल्कुल नाराज थे, जम्मू में भी। और क्यों नहीं कहते? क्योंकि वहां की इलाकाई पार्टियां जब भी आई, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने वोट बटोरने के लिए कभी माजराई शुमारी का नारा दिया, कभी ऑटोनॉमी का नारा दिया, या पीडीपी आई उन्होंने सेल्फ रूल का नारा दिया। और जम्मू के वासियों को हमेशा लगता था कि ये उनके हक में नहीं है। सही बात नहीं थी, शायद हक में भी नहीं था, ये जम्मू कश्मीर के ही हक में नहीं था। ये खाली जम्मू के ये नहीं था कि जम्मू के हक में नहीं था, ये जम्मू कश्मीर के हक में ही नहीं था। वो सियासतदान जो वो नारे दे रहे थे वो भी कभी सीरियस नहीं थे। उनको भी ये पता थी कि लोगों को जज्बाती नारों से वोट बटेरते रहे उनसे। आज उनकी असलियत हमारे सामने है, सबके सामने है, आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। ये वही लोग थे जिनको कभी कांग्रेस ने दूध पिलाया और कभी भाजपा ने दूध पिलाया। भाजपा और कांग्रेस इनके सहारे हुकूमत करती रही, क्यों? इनको पता थी कि वो इमोशनल नारा दे देंगे, ये लोग काउंटर नारा यहां से देते थे। और आप लोगों से वोट लेकर, वोट इस नाम पे लेते थे कि हम खानदानी राज वालों को दूर रखेंगे, और जब रिजल्ट आते थे फिर जाके उनकी गोद में बैठते थे। चाहे आपने कांग्रेस को कभी 25-26 सीटें दी, या 2014 में भाजपा को 25 सीटें दी, क्या उन्होंने वो वादा आपका पूरा किया? मेरे लोगों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कभी उन्होंने आपका वो वादा पूरा किया? बल्कि 24 घंटे में दोनों जमातें जाके उन्हीं खानदानी राज की पार्टियों से जाकर मिले और कुर्सी में बैठे। अगर उनको कुर्सी चाहिए थी, उन्होंने क्यों कोशिश की लोगों को धोखा देने की? अगर कश्मीर में उनको भाजपा के साथ ही मिलना था या कांग्रेस के साथ ही मिलना था, तो फिर बात क्या कर रही थी? इसी तरह जम्मू में जब आपने कोशिश करके भाजपा को हुकूमत दे दी, क्या उन्होंने जम्मू के लिए कुछ किया? 2019 जब उन्होंने 370 और 35A को हटाया, ये कह के हटाया कि अब शायद जम्मू कश्मीर की तरक्की बहुत होगी। 2018 जून के बाद तो भाजपा का डायरेक्ट जम्मू कश्मीर पे इक्तदार पे कब्जा है। ठीक है, वो ड्राइवर सीट पे बैठे हैं लेकिन पीछे से चला रहे हैं गाड़ी। मुझे जम्मू वासियों, आज आप असल जम्मू के लोग हो, आप मुझे बताओ, क्या आपने दूध की नहरें देखी कहीं जो भाजपा ने यहाँ खोली हैं? क्या आप मुझे बताओ यहाँ आपके बच्चों को नौकरियां मिली? क्या आप मुझे बताओ यहाँ कोई डेवलपमेंट जो आम लोगों को हुई, क्या हुई कोई? मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए मेरी सियासत ये है, अगर मैं गलत कहता हूँ यहाँ इस जलसे से यहाँ ला रहे हैं, तब बराए करम जम्मू कश्मीर में इस माफिया को न लाइए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन होगी। आपका शराब का माफिया, आपका रेत बाजरी का माफिया, और उग्रवाद और ड्रग्स वाले, अल्लाह ना करे शायद ये हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। बराए करम इस पे देखिए, ये छोटे छोटे लोग जो आपके अपनी जेब भरने के लिए ये ऐसा नाच यहाँ नाच रहे हैं, ये हमारे मुल्क के हक में नहीं। मेरे भाइयों, आप लोगों को भी बताऊं, शायद उग्रवाद हमारे लिए उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्यों? समझ आ गई है, हमारे बच्चों को 2.5 लाख बच्चे मर गए, समझ आ गई है। जिंदाबाद अपनी पार्टी, जिंदाबाद अपनी पार्टी, जिंदाबाद बुखारी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बुखारी साहब जिंदाबाद।